एक बार फिर इन तालियों की आवश्यकता है और वो इसलिए है क्योंकि हमारे बीच में अमर उजाला के इस माय ज्योतिष महाकुंभ में दिल्ली सरकार में मंत्री आदरणीय कपिल मिश्रा जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा आदरणीय कपिल मिश्रा जी का हम स्वागत करें। कपिल जी, आपसे अनुरोध ये भी रहेगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं बताना चाहता हूं। कपिल मिश्रा जी का स्वागत हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। कपिल मिश्रा जी का स्वागत इसलिए भी नहीं कि वो एक जननेता हैं या राजनीतिज्ञ हैं। ये स्वागत इसलिए भी हो क्योंकि एक व्यक्ति ने एक अभियान चलाया कि हमारे मंदिर साफ होने चाहिए और उसके बाद उस अभियान को देश भर में ले गए। लोगों से अपील की कि आज सुबह उठिए, अपने घर मोहल्ले में जो छोटे छोटे मंदिर हैं, जो इग्नोर हो जाते हैं, जो रह जाते हैं, उनकी सफाई होनी चाहिए। सिर्फ देवी देवताओं का स्नान ना हो, वो प्रांगण स्वच्छ हो, वो प्रांगण शुद्ध हो। इसलिए भी कपिल मिश्रा जी आपका इस मंच पर स्वागत, और स्वागत इसलिए भी कि जहां भी कोई भी सनातन से जुड़ा व्यक्ति परेशान होता है, पीड़ित होता है, अनेकों तरीके से, कभी जनता से ही आपने मदद मांगी तो कभी अपने सामर्थ्य से आपने मदद की। उन लोगों को जो समाज में किसी विद्वेष का शिकार बने, जिन्होंने जनहानियां उनके परिवार ने पाई, उन सभी को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मदद देने का काम कभी छुपकर, कभी सार्वजनिक तौर पर आपने किया है। अमर उजाला माय ज्योतिष महाकुंभ के मंच पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां आप सभी से, और साथ में अमर उजाला परिवार की ओर से मैं अनुरोध करूंगा विनोद अग्निहोत्री जी से कि आप मंच पर आएं आदरणीय कपिल मिश्रा जी के साथ। और ये आशीर्वाद जो लगातार वो ले रहे हैं, पा रहे हैं। अमर उजाला परिवार की ओर से मैं आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी और आदरणीय राजीव सिंह सर से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा जी का आप स्वागत करें। आदरणीय पुष्पेंद्र सर और राजीव सिंह सर, आप आए मंच पर। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा जी का अमर उजाला परिवार की ओर से स्वागत करें। आप आइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और चूंकि कपिल जी आप हमारे बीच में हैं, एक अवसर हम भी चाहते हैं कि तमाम ज्योतिषाचार्य आए हैं, और एक अवसर ये भी कि अमर उजाला परिवार की ओर से अब इस स्वागत के क्रम को थोड़ा उल्टा करते हैं। आपने जो अब तक जनसेवा की है, कुछ ज्योतिषाचार्यों के सम्मान हम अमर उजाला परिवार की ओर से करना चाहते हैं। आपसे अनुरोध होगा कि आपके हाथों से वो हो। मेरी सहयोगी पल्लवी एक एक करके उनको आमंत्रित करेंगी। तो एक एक करके हम उन परम आदरणीय ज्योतिषाचार्य को आमंत्रित करेंगे जो मंच पर आए, और हमारे आदरणीय मंत्री महोदय उन्हें सम्मानित करेंगे। एक एक करके मैं सभी नाम बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय ज्योतिषाचार्य अनिल वत्स जी को। प्लीज मंच पर आए। जोरदार तालियां अनिल वत्स सर के लिए। ये सम्मान उस अनुभव के लिए होता है जो अनुभव बहुत मुश्किलों से मिलता है, बड़ी कठिन तपस्या के बाद मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सम्मान गौरवान्वित भी करता है। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि हमारी ये कोशिश रही है कि जिन्होंने दुनिया को, लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उन्हें सम्मानित किया जाए। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी आदरणीय अरुण बंसल जी को। प्लीज मंच पर आइए। सर के लिए जोरदार तालियां। मुझे तालियों की आवाज थोड़ी कम सुनाई दे रही है।
अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी परम आदरणीय ज्योतिषाचार्य बृजेंद्र मिश्रा जी को। प्लीज मंच पर आइए, सर के लिए जोरदार तालियां। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय ज्योतिषाचार्य धनंजय दुबे जी को। प्लीज मंच पर आइए, सर के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय ज्योतिषाचार्य धनंजय दुबे सर, प्लीज मंच पर आइए। लगता है वो इस वक्त हमारे बीच नहीं है। मैं अगला नाम लेना चाहूंगी आदरणीय ज्योतिषाचार्य जय गोविंद शास्त्री जी का। प्लीज मंच पर आइए, ज्योतिषाचार्य जय गोविंद शास्त्री। जय गोविंद शास्त्री जी। कविता चैतन्य। कविता चैतन्य। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय ज्योतिषाचार्य कविता चैतन्य जी को। प्लीज मंच पर आइए। कविता जी के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल यही ताली की आवाज मुझे लगता है कि जब जब सम्मानित होते हैं तब तब ऐसी आवाज आनी चाहिए तालियों की। धन्यवाद आप सभी का। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय ज्योतिषाचार्य मीनल रस्तोगी जी को। प्लीज मीनल जी मंच पर आइए। मीनल जी के लिए जोरदार तालियां। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय ज्योतिषाचार्य मुकुल कौशिक जी को। प्लीज मंच पर आइए। मुकुल कौशिक जी। मुकुल जी के लिए तालियां, जोरदार तालियां।
अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय ज्योतिषाचार्य मुकुल रस्तोगी जी को। प्लीज मंच पर आए। मुकुल रस्तोगी जी। मुकुल रस्तोगी जी। अगला नाम आदरणीय ज्योतिषाचार्य राज सिन्हा जी। राज सिन्हा जी के लिए जोरदार तालियां। मुकुल रस्तोगी जी। अब राज सिन्हा जी प्लीज मंच पर आइए। अभी जिन्होंने सम्मान ग्रहण किया है वो है मुकुल रस्तोगी जी। राज सिन्हा। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय ज्योतिषाचार्य साई तंदन दास जी को। प्लीज मंच पर आइए। साई तंदन दास। इनके लिए भी जोरदार तालियां। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी संतोष नैना साहनी जी को। प्लीज मंच पर आइए। आदरणीय ज्योतिषाचार्य संतोष नैना साहनी। संतोष जी के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद मैं आदरणीय ज्योतिषाचार्य सुभेश शर्मन जी से ये अनुरोध करूंगी कि इसके बाद वो भी आए मंच पर और अपना सम्मान ग्रहण करें। सुभेश जी। सुभेश शर्मन जी प्लीज मंच पर आइए। सर के लिए जोरदार तालियां। अब मैं आदरणीय ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सानवी गुप्ता से ये कहूंगी कि वो भी तैयार रहें और मंच की ओर बढ़ें और अपना सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर सानवी गुप्ता। आदरणीय ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सानवी गुप्ता। इसके बाद मैं आदरणीय ज्योतिषाचार्य नीरज जी को कहूंगी कि कृपया वो मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय ज्योतिषाचार्य नीरज जी। आदरणीय ज्योतिषाचार्य नीरज जी। डॉक्टर सानवी गुप्ता। इनके लिए जोरदार तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगी युवराज आदरणीय ज्योतिषाचार्य युवराज राजौरिया जी को कि कृपया वो भी मंच की ओर बढ़ें और अपना सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय ज्योतिषाचार्य युवराज राजौरिया। युवराज राजौरिया जी।
अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर परमानंद भारद्वाज जी को। आदरणीय ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर परमानंद भारद्वाज जी कृपया मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय प्रोफेसर परमानंद भारद्वाज जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर आदरणीय ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर यशवीर सिंह जी को कि कृपया वो मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय प्रोफेसर यशवीर सिंह जी। आप सभी को ये बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर परमानंद भारद्वाज जी और प्रोफेसर यशवीर सिंह जी दोनों आज यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत शुक्रिया पल्लवी। और आप सभी के बीच में मैं इससे पहले अमर उजाला परिवार की ओर से बिना किसी देरी के बुलाना चाहता हूं विनोद अग्निहोत्री जी को, ताकि एक भूमिका भी तैयार हो सके, मंच तैयार हो सके दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा जी के उद्बोधन के लिए। लेकिन पहले विनोद अग्निहोत्री जी। सबसे पहले मैं अमर उजाला परिवार की ओर से, अमर उजाला डिजिटल की ओर से, ज्योतिष हम माई ज्योतिष और जीवांजलि की तरफ से दिल्ली सरकार के संस्कृति मंत्री आदरणीय कपिल मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ तमाम हमारे ज्योतिषाचार्य महाविद्वान सब प्रकांड पंडित लोग बैठे हुए हैं। बस छोटी सी बात कहूँगा जो मुझे बचपन में किसी विद्वान ने बताई थी कि ज्योतिष शास्त्र का जन्म कैसे हुआ। दरअसल जब भगवान विष्णु को महर्षि भृगु ने जब लात मार के उनकी परीक्षा ली तो लक्ष्मी जी बहुत नाराज हुई। पद्मेश जी जानते होंगे इस प्रसंग को, जरूर सभी लोग जानते होंगे। तो लक्ष्मी जब नाराज हो गई तो लक्ष्मी ने श्राप दिया भृगु को कि आपने इतना बड़ा अपराध किया है, स्वयं साक्षात नारायण को आपने उनसे पद प्रहार किया है, तो कलयुग में जो है ब्राह्मण दरिद्री होगा, मैं उनके पास जाऊंगी नहीं। तो महर्षि भृगु ने कहा कि मैं ऐसे शास्त्र की रचना करूंगा कि तुम तो आगे पीछे घूमोगी उनकी। तो भृगु संहिता की रचना वहीं से हुई। तो इसलिए आज देखिए ना, जो दुबे जी कह रहे थे हमारे पद्मेश जी कि 5 स्टार में अमर उजाला हरिश्चंद्र जी कानपुर में लेके आए ज्योतिष को, तो लक्ष्मी जी जो है आचार्य भृगु, महर्षि भृगु के जो उन्होंने जो शाप दिया था उसका उन्होंने प्रतिकार किया, उस वजह से आज हम 5 स्टार में बैठे हुए हैं। और ज्योतिष ऐसा शास्त्र है कि जो कभी लुप्त तो हो ही नहीं सकता, गुप्त भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं जो है महर्षि भृगु का और नारायण भगवान विष्णु के उससे है। और महर्षि नारद तो बहुत बड़े ज्योतिषी थे। इसलिए मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस खाली इतना मुझे कहना था, क्योंकि बाकी तो पद्मेश जी ने जो हम सबके भीष्म पितामह हैं ज्योतिष के इस समय, उन्होंने कही दिया है। और मुझे लगता है ये क्या नाम है, उत्कर्ष, अब संभालिए, मुझे इतना ही बोलना था, क्योंकि ये बात भी आनी चाहिए कि इतने बड़े शास्त्र जिसको आमतौर पर आज तथाकथित लोग नकारते हैं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि मेरे बचपन में जो मेरी कुंडली दिखाई जाती थी, मेरी माता ही दिखाती थी, आचार्य पंडित शिवकुमार मिश्र जी को, जो कानपुर के बहुत उद्भट ज्योतिष विद्वान थे, पद्मेश जी के पुराने, उन्होंने जो जो बताया था अक्षरशः मेरे अपने जीवन में सब सही उतरा है। इसलिए मैं तो कम से कम इसको स्वीकारता हूं। बस एक शर्त होती है कि जिसको आप कुंडली या हाथ या अंक जो दिखाएं वो विद्वान होना चाहिए। तमाम सारे जो लोग जो ज्योतिष के नाम पर धंधा खाली कर रहे हैं उनसे बच के जो सही विद्वान, जैसे विज्ञान है, डॉक्टर है, आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऊट पटांग इलाज मिलेगा, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज मिलेगा। ऐसे ही अगर एक विद्वान ज्योतिषी के पास जाएंगे तो आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया सर। और आपने जब मुझे इशारों में बुलाया और मेरा नाम भूले तो वो इसलिए भी था क्योंकि सामने इतना बड़े बड़े जब व्यक्तित्व हों उनके चुंबकत्व के सामने एक छोटा सा नाम भूल जाना कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है और नहीं होना भी चाहिए। बिना किसी देर के, क्योंकि जब भी हम अपने सवाल लेकर आप लोगों के बीच जाते हैं तो उपाय का मार्ग कोई भी क्यों ना हो, एक मार्ग आप साथ में जरूर बताते हैं कि ईश्वर की आराधना मत छोड़िएगा। बाकी कोई भी उपाय के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, ईश्वर की आराधना एक शब्द जो आप सभी से हमको मिलता है। एक व्यक्ति जो इस मंच में बाईं ओर बैठा है वो सत्ता के दाईं ओर भी इसीलिए आ पाए क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आराधना को, उन मंदिरों की सफाई को, उस सनातन संस्कृति के रक्षा के क्रम को बचाए रखा। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा जी। और अक्सर एक बात और कह दूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले इनके पास गया था तो अद्भुत स्मृति के भी धनी हैं कि तुरंत कह दिया कि भाई मैं तुमको पहचानता हूं, ये पहला संवाद नहीं है जो कहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा जी, आपको मंच। बहुत बहुत आभार। इस पवित्र सभागार में बोलने की योग्यता मेरी नहीं है, ये केवल दायित्व के नाते बोलने को कहा गया है। अदरवाइज इस कक्ष में जो बृहस्पति देव की साक्षात ऊर्जा विद्यमान है, इसमें मेरी योग्यता मात्र सामने बैठ के सुनने की है, वो भी शायद 2-3 पंक्तियों के पीछे कहीं जगह मिल जाए तो अपने आप को स्वयं को धन्य मानूंगा। विनोद जी और अमर उजाला ग्रुप और पूरी टीम, एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए इस सार्थक प्रयास के लिए। अद्भुत है। जब मुझे पहली बार बताया, अमित जी आए मेरे पास मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि देश भर के और विदेशों से भी ज्योतिषाचार्यों का महाकुंभ ये दिल्ली में होगा, वो सुनने मात्र से ही कुछ अलग सा अनुभव हुआ कि ऐसा भी कोई कार्यक्रम की कल्पना कर सकता है, वो भी कोई समाचार पत्र का समूह इस प्रकार की कल्पना करेगा, आयोजन करेगा देश की राजधानी में। ये विचार अपने आप में शक्ति से परिपूर्ण है। एक बार पुनः जोरदार आभार, अभिनंदन इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और आप सबका नमन और अभिनंदन है कि आप भारत की जो सनातन परंपरा है उसके ध्वजवाहक बनके, उसका स्तंभ बनके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विनोद जी ने कहा कि ये कभी लुप्त नहीं होगी। ये लुप्त इसीलिए नहीं होगी क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों ने ये अपने कंधों पे इसको लुप्त ना होने देने का संकल्प लेकर सभी महानुभाव इस कक्ष में बैठे हैं। और मेरे जीवन में व्यक्तिगत अनुभव ज्योतिष से जुड़े हुए हैं और बहुत ही सटीक हैं। पिछली सरकार में जब मैं मंत्री था तो मेरे से मिलने एक ज्योतिष, उनसे मैं मिला और उन्होंने मुझसे ये कहा कि अभी 6 महीने में तुम्हारा आवास परिवर्तन होने वाला है और आप किसी और पार्टी से चुनाव लड़ोगे और वहाँ से मंत्री बनोगे। और मेरे को ये लगा कि इससे ज़्यादा निरर्थक तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अभी तो सरकार के 2 वर्ष हुए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है और मैं इस सरकार में मंत्री भी हूँ, तो 5 साल का तो कार्यकाल वैसे ही है। 6 महीने में परिवर्तन का कुछ ऐसा मेरे को संयोग तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ईश्वर की कृपा और उनका अद्भुत, उनकी प्रतिभा, उनकी भविष्यवाणी कि 6 महीने में सच में मैं ही सामने से लड़ रहा था और उस सरकार के खिलाफ लड़ने की जो प्रेरणा थी, जो भी ईश्वरीय कृपा थी, वो प्रभु ने, बजरंगबली ने दी। और उसके बाद पुनः आज आपके बीच में इसी दायित्व के साथ हूँ, तो मैं बार बार पीछे मुड़ के देखता हूँ कि वो कौन होंगे जिन्होंने इसकी गणना कर ली, गणना की या भविष्यवाणी की या उन्हें आभास हुआ या जो भी है, लेकिन इससे बड़ा सटीक आभास कोई कुछ नहीं हो सकता था। और मैंने सच में उस वक्त ये समझा था कि शायद ये मेरे को मूर्ख बना रहे हैं इस प्रकार की बात बोल के। तो मैं साक्षात और भी कई अवसरों पे, और मैं तो बिल्कुल दैनिक दिनचर्या में मानता हूँ ज्योतिष को। कितनी बार तो ऐसा होता है कि अगर मेरे मित्र हैं जो ज्योतिष को समझते भी हैं, अगर वो कहते हैं कि ये 3 दिन बाद करना, तो मैं 3 दिन बाद ही करता हूँ, चाहे पूरी दुनिया कह दे कि आज ही करो। तो आप सबको नमन, आपकी साधना को नमन। और मेरा अपना ये मानना है कि ज्योतिष विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान है, लेकिन विज्ञान के साथ साथ भी केवल पढ़ लेने मात्र से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता जब तक उस पर भगवती की कृपा ना हो। कुछ लोगों ने बहुत कुछ नहीं भी पढ़ा, लेकिन भगवती की कृपा है तो जो बोलते हैं वो सत्य होता है। और कुछ लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा भी है, तो भगवती की कृपा के बाद ही वो
आपके भाग्य में लिखा होगा तो आपको कोई अच्छा ज्योतिष अच्छी बात बता देगा, और नहीं लिखा तो पूरी दुनिया में घूमते रह जाओ, वो बताने वाला भी नहीं मिलेगा। तो लेकिन आपने उन सभी बताने वालों को, समाज के रास्ता दिखाने वालों को, दूसरों का संकट और कष्ट दूर करने वालों को, और इसका बोझ आपके ऊपर भी निश्चित तौर पर पड़ता ही होगा, ये कोई साधारण काम नहीं है। नियति ने कुछ लिखा है और आप उसे पढ़ के बता भी रहे हैं और बचने का रास्ता भी है, तो निश्चित तौर पे इसका जो कष्ट, इसका जो बोझ आप अपने ऊपर लेते हैं, उसके लिए भी आप सबको नमन और अभिनंदन। दिल्ली की सरकार की तरफ से जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन आप लोग करेंगे, अगर सरकार के भूमिका में कुछ ऐसा आता है ज्योतिष को आगे बढ़ाने के लिए, ज्योतिष के प्रचार प्रसार के लिए, तो एक बार जो भी आप लोग आदेश करेंगे, मैं संकल्प आपके सामने लेता हूँ कि हम उसे लागू करेंगे। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।